मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे और शिकायतों को सुना और उनका निपटारा भी किया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का निपटारा भी किया गया। वहीं उन्होंने पिछली बैठक में सरकारी विभागों द्वारा फायर एनओसी लेने के लिए दिए गए आदेश की पालन न करने पर कड़ी नाराजगी भी जताई। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बैठक में देहात की 18 शिकायतों समेत बची हुई 16 परिवाद भी निपटाई हुई, जबकि कुछ शिकायतों को अगली बैठक के लिए पेंडिंग छोड़ दिया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पिछली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उनके द्वारा फायर एनओसी लेने को लेकर दिए गए आदेश का पालन अभी तक नहीं हो पाया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक बार फिर सभी विभागों के एचओडी को आदेश दिया गया है कि अगली बैठक तक सभी सरकारी बिल्डिंगों के एनओसी ले लें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आज 18 एप्लीकेशन देहात जिसमें एनआईटी विधायक जो कोविड पीड़ित है उनकी भी एक एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उसको भी निपटाया है। एक एप्लीकेंट खुद नहीं आया, उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया। और जो बची 16 परिवाद थी उसके अंदर जितनी लंबे समय से लंबित परिवादें चलती आई, जैसे पिछली बार फेरोज की 2 सालों से पुरानी एक हमने कंप्लेंट निपटाई। इसी तरीके से एक दिल्ली की सोसाइटी की कंप्लेंट थी, एक माताजी आती थी जिनके 2.5 लाख रुपए लंबे समय से फंसे हुए थे, उसको भी जुडिशियली उनके पक्ष में करवा कर और जल्द उनका भी निपटारा हो, इसके भी आदेश दिए। कई ऐसी कंप्लेंट्स थी जो निरंतर हमारे कंप्लेनेंट्स ने करी, वो भी रिजॉल्व हुई। और 2 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसके अंदर जहाँ एसडीएम की भी रिपोर्ट आई है, एक हमारी कमेटी की रिपोर्ट आई, वहाँ जो कंसर्न लोग हैं सेकंड पार्टी, उनको नेक्स्ट मीटिंग में बुलाया है, चाहे वो बीपीटीपी जैसी कंपनी हो, उनके आला अधिकारी भी बुलाए हैं, या फिर म्यूटेशन का केस। 2 परिवाद थी, शमशान घाट की जमीन पे कब्जा कार्रवाई की, उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर एक में नोडल ऑफिसर हैं जो अगले महीने उसका निपटारा कराएंगे, और एक में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर है, वो 7 तारीख से पहले अपनी रिपोर्ट। खुशी है कि एक सोसाइटी जो पिछली बार हमारे सामने आई थी जिनको 2.5 लाख लीटर पानी की मांग, आज वो सेटिस्फाइड है कि पब्लिक हेल्थ में सुचारू तौर से निगम के साथ मिलकर उनको पानी मिला। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में खाद को लेकर कोई कमी नहीं है, और जहां डीएपी की कोई कमी नहीं है वहीं यूरिया की जरूर किल्लत है, क्योंकि केंद्र सरकार यूरिया इंपोर्ट करती है और हमें उपलब्ध करवाती है, जिसमें देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर से मिलकर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हरियाणा की जितनी भी यूरिया की डिमांड है वह इस महीने के आखिर तक पूरी कर दी जाएगी। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि प्रदेश सरकार की प्रोडक्शन में कोई कमी, केंद्र ने क्योंकि इंपोर्ट ये करना होता है उसमें डिले, जैसे जैसे यूएपी, डीएपी और यूरिया हमें केंद्र उपलब्ध कराती रही, हमने जहाँ जहाँ स्टेशन पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ रैक्स। डीएपी की आज किल्लत नहीं है, यूरिया की किल्लत निरंतर। मनसुख भाई से भी मैं मिलके आया था, एग्रीकल्चर भी मिलके आए थे, तो केंद्र के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, उन्होंने अश्योर किया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ इतनी हरियाणा की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें केंद्र से ये लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट एक पानीपत का है जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला द्वारा शराब के ठेके 10 बजे तक खोलने और दुकानदारों की दुकान 6 बजे तक ही बंद कराने के आरोप को लेकर कहा कि उन्हें प्रदेश की चिंता करने से ज्यादा पंजाब और राजस्थान, जहां उनकी सरकार है, उन्हें वहां देखना चाहिए। उनके यहां शराब के ठेके हरियाणा से भी ज्यादा वक्त तक खोले जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी हरियाणा की चिंता करते हैं, तो उनसे कहना चाहूंगा कि पंजाब का उठा के देख ले, राजस्थान का उठाकर देख ले। हमने तो कोविड जैसे जैसे शक्तियां बढ़ी 6 बजे भी किया, बंद भी करवाए। राजस्थान ने तो 11 बजे से 10 बजे भी करने का काम नहीं किया। आज पंजाब के अंदर तो पूरी रात खुले रहते हैं। मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला जी ट्विटर पे आकर दूसरी स्टेटों का ज्ञान भूल जाते हैं और हरियाणा का ज्ञान ज्यादा प्राप्त करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि वो खुद, उनकी पार्टी की सरकार पंजाब में है, राजस्थान में है, वहाँ का डाटा उठाकर देके फिर हरियाणा पे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान किस पार्टी को समर्थन करेंगे, सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि जब वह जाएंगे तब देखा जाएगा कि कहां किसके पक्ष में प्रचार किया जाएगा। जहाँ जाना होगा, जिसके लिए वोट मांगने होंगे, ये तो समय की बात है, मगर जब जाएंगे तो वो कहावत है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की।